कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे सेशन का टॉपिक है इंटरनल रीजंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। तो लास्ट के एक दो सेशन में हमने डिस्कस किए थे कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण क्या था कि चैतन्य महाप्रभु ने क्यों अवतार लिया, उसके बाह्य कारण। तो एक तो था कि भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम की स्थापना करना, और दूसरा था कि युग धर्म का प्रचार, मतलब हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और प्रसार करना। ये हमने देखा था। तो आज के सेशन में हम देखेंगे इंटरनल रीजंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कुछ आंतरिक कारण। तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। पहले तो श्रीमती राधा रानी जिस मतलब कृष्ण की जब सेवा करती है तो वो कौन सा आनंद लेती है। तो कृष्ण ने सोचा कि ये मुझे अनुभव करना है। तो पहला कारण है कि श्रीमती राधा रानी किस आनंद का अनुभव लेती है वो कृष्णा को समझना था, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। फिर सेकंड कारण है कि राधा रानी जो सेवा करती है वो सेवा का स्वभाव कैसा है, वो कृष्ण को जानना था कि मेरी सेवा करके राधा रानी को इतना आनंद मिलता है। ये जो सेवा का आदान प्रदान हो रहा है उस सेवा का स्वभाव जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। और तीसरा एक कारण है कि मेरे में ऐसा क्या विशेष है, ये भगवान श्री कृष्ण जानना चाहते थे कि मेरे में ऐसे क्या गुण है जो पूरे वृंदावन वासी और राधा मेरे ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो कृष्णा जानना चाहते हैं एज अ डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू कि उनमें ऐसे क्या विशेष गुण है, इसलिए उन्होंने किया। जैसे कि हम देखते हैं कि एक फल होता है, फॉर एग्जाम्पल आम। तो वो कितना मीठा है या उसकी मीठा पता चलता है कि कितना मीठा चाहते थे कृष्णा कि मेरे में ऐसे क्या विशेष गुण है, राधा किस चीज चीज मतलब चीज से मेरी ओर आकर्षित हो रही है, वो कौन सा आनंद की अनुभूति लेते हैं, और उस उन उन उनमें स्वभाव कैसा है। ये सब कुछ जानने के लिए कृष्णा ने कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। और उसमें माना जाता है कि जो बॉडी है वो कृष्णा की है, लेकिन वो जो स्वर्ण रंग है वो राधा रानी का रंग का कॉम्प्लेक्शन है। और उसमें जो मन है, जो भाव है, वो रानी का है। मतलब चैतन्य महाप्रभु वो फ्यूजन है कृष्णा और राधा रानी का। तो इसमें एक स्टोरी हम देखेंगे कि एक बार कृष्ण के मन में आया कि क्यों ना मैं राधा बन के जाऊं। तो उन्होंने अपना बाहर का जो रहने का तरीका था वो बिल्कुल राधा रानी के जैसे बनाया और चले गए। और वो जो गोपियां थी सखियों को एक एक को रोक कर बोलने लगी कि रुको, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, मतलब मैं राधा हूँ। तो गोपियां हंस के चली जाती थी, एक आई दूसरी आई, ऐसे ही चलता रहा। फिर लास्ट में कृष्णा ने एक को रोका और बोला कि तुम क्यों मानती नहीं कि मैं राधा हूँ। तो उसने हंसकर कहा कृष्ण कि तुम रूप तो ले सकते हो राधा जैसा, लेकिन राधा जैसा स्वभाव, उनके जैसा दिल कैसे ला सकते हो, ये बताओ। क्योंकि राधा कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ। वो हमें अपना मानती है, अपना मानकर गले लगाती है। तो वो राधा जैसा भाव, उनके जैसा दिल तुम कैसे ला सकते हो। तो वो कृष्ण के मन में आया कि उन्होंने सोचा कि मैं राधा जैसा स्वभाव कैसे ला सकता हूँ, मैं भी तो देखूं कि राधा का स्वभाव कैसा है। फिर कलयुग में आज से 500 साल पहले
नवदीप में, मायापुर धाम में, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण का इनकारनेशन हुआ, जिसमें हम मानते हैं कि जो बॉडी है, जो जो स्वभाव भाव है, वो राधा का है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि राधा कृष्णा मीन्स यूनियन इन लव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मीन्स सेपरेशन इन लव, but Gaur Nitai is distribution of love, and distribution of love is the topmost thing. तो ये भी हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में ही क्यों अवतार लिया, तो वो बहुत ही मर्सीफुल है, उनकी ये कर लिया और हम के बारे में सोचा। हमारे में बहुत सारी कमियां अयोग्यता है, फिर भी वो हमें कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। और उनके अवतार के इंटरनल अपीयरेंस के बारे में बहुत सारे पास टाइम्स है, जिसमें एक है कि राधा रानी यशोदा के घर, मतलब कृष्णा के लिए कुकिंग करने के लिए आती थी। तो यशोदा मैया ने सोचा क्यों ना इसको ही मैं अपने घर की बहू बना लूं। तो उन्होंने एक बार उनके हाथों में से हल्दी लगाई कि हाथ धो देती हूँ, तो उन्होंने एक कुंड में हाथ धो दिए। फिर कुछ दिनों बाद जब कृष्णा वहां से जा रहे थे, तो गोपियों ने मजाक मजाक में कृष्णा को उस कुंड में ढकेल दिया। तो कृष्ण पूरे पीले रंग के हो गए। तो गोपियां हंसने लगी और बोलने लगी कि श्याम रंग तो आप पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो पीला रंग है स्वर्ण, वो भी आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो कृष्णा ने उस टाइम उनको प्रॉमिस किया मन में कि कलयुग में मैं ऐसे स्वर्ण रंग में अवतार लूंगा। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे पास टाइम्स है। तो एक बार एक श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से प्रश्न किया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो उस डिवोटी ने आंसर दिया कि कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि गलत, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं, वो स्वयं कृष्ण है, पर उनमें जो भाव है, जो स्वभाव है, वो राधा रानी का है। क्योंकि अ, चैतन्य महाप्रभु ने हमें भक्ति सिखाने, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए अवतार लिया। और भक्ति की देवी तो राधा रानी है, साक्षात राधा रानी। तो राधा रानी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो उन्होंने राधा रानी का स्वभाव लेकर हमारे बीच आए हरिनाम संकीर्तन करने। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनमें जो भाव है, मन, हृदय है, वो राधा रानी का है। हे कृष्ण।